डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाइबर एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए लेकर के आया हूं स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जिनके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले ये कमेंट करो कि आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। यस सर, नो सर, जल्दी से। क्यों? क्योंकि आप ही को फायदा होने वाला है। अगर आपने अभी तक सारा वीडियो के एमसीक्यू देखा होगा तो कहीं ना कहीं हिंदी में एक अच्छे अंक को आप प्राप्त कर जाओगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगा कि बच्चे पेटी बांध लो बढ़िया से, एग्जाम बिल्कुल सामने है, सर पर है। तो बिना समय गवाए हुए सारे एमसीक्यू को बढ़िया से देखो और आज का भी जो एमसीक्यू है वो देखते हैं कि क्या है और आपके लिए क्या वीवीआई होने वाला है। मैं बीच में ही आपको वो बताऊंगा कि आपके लिए क्या वीवीआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि लेखक स्त्री शिक्षा का क्या है। विरोधी है, पक्षधर है, कट्टर समर्थक है, विचारक है। मेरे प्यारे बच्चों, लेखक स्त्री शिक्षा का पक्षधर है। क्या है? पक्षधर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख। चलिए अगला देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने किन लोगों पर व्यंग किया है? किन लोगों पर व्यंग किया है? कि स्त्री शिक्षा के समर्थकों पर, इतिहास के जानकारों पर, समाज विरोधी पर या स्त्री शिक्षा के विरोधियों पर। मेरे प्यारे बच्चों, स्त्री शिक्षा के जो विरोध करते हैं उन विरोधियों पर जो है लेखक जी ने व्यंग किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जो पुरुष स्त्रियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते वे क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन क्या है? पागल, अशिक्षित, अन्यायी, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? वह सबसे बड़ा अशिक्षित है जो खुद तो शिक्षित हैं लेकिन अशिक्षा वाली बात करते हैं। खुद पढ़े लिखे होते हैं लेकिन अपनी स्त्रियों, अपने बेटियों, अपनी लड़कियों को पढ़ाने से क्या होते हैं? उन्हें मना किया जाता है, उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। अर्थात उन्हें क्या कहा गया है कि सबसे बड़ा शिक्षित तो वही है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं कि लेखक स्त्रियों को क्या है? ककहरा, पढ़ाना क्या समझते हैं? पाप समझते हैं, पाप समझने वालों के विरोधी हैं, पाप नहीं समझते हैं या पाप समझने वालों के समर्थक हैं? मेरे प्यारे बच्चों, स्त्रियों को ककहरा जो है पढ़ाना पाप समझने वालों के विरोधी हैं लेखक। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख। चलिए अगला देखते हैं कि स्त्रियों ने किसकी रचना भी की है। यहां पे देखिए ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, आपके लिए। क्योंकि देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से बहुत जितने भी मैं बीबीक्यू बता रहा हूँ 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्योंकि समाज, आज का शिक्षा व्यवस्था स्त्रियों को शिक्षा को लेकर के काफी चिंतन करते हैं और उन पर विचार विमर्श करते हैं और उन पर तरह तरह की जो है सुविधाएं मुहैया करा रही है ताकि स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। और यही चैप्टर जो है आपके लिए बहुत वीवीआई होने वाला है। आप इन सारे क्वेश्चन को करके जाओ, ठीक है। 100% आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन है ये, 100% लिख लो आप। इस चैप्टर से कम 5 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो स्त्रियों ने किसकी रचना भी की है? कहानियों की, लेखों की, कविताओं की, वेद मंत्रों की। मेरे प्यारे बच्चों, स्त्रियों ने भी जो रचना की है वो वेद मंत्रों की भी रचना की है। तो सोचिए, जो स्त्रियां वेद मंत्रों की रचना कर सकती है वो क्यों नहीं आगे बढ़ सकती है? उनके शिक्षा से उन्हें क्यों रोका जाए? तो इस तरीके से बातों आपके लिए जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्त्रियां भी शिक्षित हो सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेद मंत्रों की। अगला प्रश्न क्या है? लेखक के अनुसार शकुंतला का दुष्यंत पर क्रोध क्या है? स्वाभाविक है, पाप है, गलत है, अस्वाभाविक है? पाप है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाप है। चलिए अगला देखते हैं कि बुरे व्यवहार का संबंध विद्यालयों से जोड़ना क्या है? ठीक है, पाप है, गलत है, यथार्थ है? मेरे प्यारे बच्चों, बुरे संबंधों या व्यवहार को संबंध जो है विद्यालयों से जोड़ना पाप के समान है। अगला प्रश्न देखिए कि सीता ने अपनी पवित्रता किस प्रकार सिद्ध की है? मेरे प्यारे बच्चों, आपने रामायण तो देखा ही होगा तो आपको पता चल ही गया होगा कि सीता अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए क्या किए थे? सीधे चलते हैं आंसर पे, ख। आग में कूद गई थी वो, है कि नहीं, और अपनी पवित्रता को सिद्ध किया था अग्निदेव पर समा करके, है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं
कि राम ने सीता का परित्याग क्यों किया। देखिए, झूठ बोलने पर, चोरी करने पर, कुल मर्यादा के कारण, लोगों के कहने में आकर। मेरे प्यारे बच्चों, हम भी किसी के कहने पर या किसी के बहकावे में तुरंत आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार राम जी ने जो है सीता का परित्याग जो किया था, वो लोगों के कहने में आकर ही कर दिए थे। न उनको मर्यादा को लेकर, न चोरी करने को या झूठ बोलने को लेकर के नहीं किए थे। लोगों के कहने में आकर जो है उन्होंने सीता जी का परित्याग कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि पढ़ने लिखने से किसका संबंध नहीं है। समझदारी का, शिक्षित होने का, पाप का, चरित्र का। मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने लिखने से संबंध अगर किसी का नहीं है तो वो पाप का होगा, है कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं कि लेखक नारी और नर के बीच कैसा संबंध मानता है। नर और नारी के बीच में कैसा संबंध मानता है। पहला है भगवान भक्त, भगवान और भक्त का, मानव और मानवी का, देव और देवी का, दासी और स्वामी का। मेरे प्यारे बच्चों, लेखक नारी और नर के बीच में मानव और मानवी का संबंध मानता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि लेखक ने सुशिक्षित, देखिए यहां सुशिक्षित लोगों के किस व्यवहार पर चिंता प्रकट की है। लेखक ने क्या किया है कि सुशिक्षित लोगों के किस व्यवहार पर चिंता प्रकट की है कि वे भ्रष्ट और हिंसक, जिद्दी और गुस्सेल, सनकी इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, वे जो हैं भ्रष्ट और हिंसक लोगों की जो है उन पर चिंता प्रकट की है कि वे शिक्षित होकर भी वे भ्रष्ट और हिंसक बन जाते हैं। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क। अगला देखते हैं कि बौद्धों के ग्रंथ का क्या नाम है। बुद्ध पौम चरित्र, त्रिपिटक, धम्म कथा, पुनर्जन्म गाथाएं। मेरे प्यारे बच्चों, बौद्धों के ग्रंथ का नाम है यहाँ त्रिपिटक, है कि नहीं। त्रिपिटक राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, बौद्धों के ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है। ये भी VBI क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा है अपभ्रंश, तीसरा है प्राकृत और डी है तमिल। मेरे प्यारे बच्चों, बौद्धों की जो ग्रंथ है उनकी रचना जो है प्राकृत भाषा में की गई है। राइट आंसर सी, प्राकृत भाषा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कालकूट का, देखिए यहां पर कालकूट है, ये भी आपके लिए VBI क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ये स्त्री शिक्षा से रिलेटेड इस चैप्टर का क्वेश्चन है और ये बहुत ही VBI क्वेश्चन है कि कालकूट का शाब्दिक अर्थ क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, अमृत, यमराज का भोज्य पदार्थ, विष, एक तरह का प्रसाद। मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, सी, विष, है ना। कालकूट का अर्थ हो जाएगा विष। चलिए अगला देखते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा का विरोध करने वालों को क्या कहा है। क्या कहा है, पागल, बात व्यथित, ग्रहग्रस्त, उपयुक्त सभी। मेरे प्यारे बच्चों, जो स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं, लेखक जी उन्हें पागल समझते हैं, बात व्यथित समझते हैं, ग्रहग्रस्त भी समझते हैं, और डी जो है राइट आंसर उपयुक्त सभी। जब ये सभी समझते हैं अर्थात डी इज राइट आंसर कि उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि व्यक्ति को शिक्षा किस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। देखिए, व्यक्ति को शिक्षा किस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। सन्मार्ग पर, कुटिल मार्ग पर, टेढ़े मार्ग पर, ऊंचे मार्ग पर। मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा का दामन थाम लोगे जीवन सवर जाएगा, अर्थात आपको सन्मार्ग की ओर चलने की अग्रसर करता है, प्रेरणा देती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ। मैंने आपको हर एक चैप्टर में जो कवि हैं, जो लेखक हैं,
उनके जीवनी पढ़ने के लिए इसीलिए कहता हूं कि आपको एक दो प्रश्न उससे रिलेटेड मिल ही जाएंगे। देखिए यहां पर भी प्रश्न है, क्या है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ? सन 1964 इलाहाबाद में, 1864 इलाहाबाद में, सन 1869 में पोरबंदर गुजरात में, और सन 1864 में रायबरेली उत्तर प्रदेश के गांव दौलतपुर में, और चौथा है सन 1901 में वाराणसी में। मेरे प्यारे बच्चों, आप जीवनी पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि जो द्विवेदी जी हैं उनका जन्म सन 1864 ईस्वी में रायबरेली उत्तर प्रदेश के एक गांव है दौलतपुर, वहां पर उनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि पुराने लोग स्त्रियों को अनपढ़ क्यों बनाए रखना चाहते थे? क्या कारण था कि भाई हम पढ़े बट स्त्रियां नहीं पढ़े? क्या कारण था कि उस समय स्त्रियों को अनपढ़ बनाए रखना चाहते थे, ज्यादा लोग पसंद करते थे? क्या है कि उस समय स्त्रियों के लिए विद्यालय नहीं थे, उनको अपना वर्चस्व बनाकर रखना था। स्त्रियां पढ़ना ही नहीं चाहती थी, स्त्रियों को पढ़ाने से धर्म की हानि होती थी। मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उनको अपना वर्चस्व बनाकर रखना था, इसीलिए पुराने लोग अपने स्त्रियों को पढ़ने से रोका करते थे कि आप नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो पढ़ लेंगे तो उनका वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बौद्धों को एक ग्रंथ त्रिपिटक की रचना प्राकृत में क्यों हुई? क्या कारण है कि उस समय प्राकृत आमजन की भाषा थी, वे लोग संस्कृत नहीं जानते थे, प्राकृत अनपढ़ों की भाषा थी, प्राकृत का चलन बौद्धों ने ही किया। मेरे प्यारे बच्चों, कि उस समय जो था बोलचाल की भाषा वो प्राकृत भाषा ही थी, इसीलिए बुद्ध के जो ग्रंथ त्रिपिटक है उनकी रचना भी इसी प्राकृत भाषा से ही की गई है। अर्थात राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला देखिए कि वेद मंत्रों में स्त्रियों का योगदान क्या सिद्ध करता है? कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक पढ़ी लिखी थी। ईश्वर स्त्री शिक्षा का समर्थक है क्योंकि वेद ईश्वरकृत है। स्त्रियों के बिना वेदों की रचना नहीं हो सकती थी। इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, उनका योगदान क्या सिद्ध करता है? यही सिद्ध करता है कि ईश्वर स्त्री शिक्षा का समर्थक है क्योंकि वेद ईश्वरकृत है कि नहीं? राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी। चलिए अगला देखते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? पहला है सरस्वती, बीना, हंस, इंद्रप्रस्थ, भारती। मेरे प्यारे बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो पत्रिका का संपादन किया था वो है सरस्वती। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती। ये भी VVI क्वेश्चन है, इन्हें आप बढ़िया से कर लेना। चलिए अगला देखते हैं कि लेखक ने शोक की बात किसे माना है? लेखक ने शोक की बात किसे माना है? तो देखते हैं कि स्त्रियों की पढ़ाई को, स्त्रियों को पढ़ाना गृह सुख नाश का कारण है, स्त्रियों को न पढ़ाने को इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, शोक यानी दुख जताया है कि स्त्रियों को पढ़ाना गृह सुख नाश का कारण, इन्हें जो है शोक के रूप में माना है। क्योंकि कुछ मानते थे, समाज के असामाजिक तत्व कुछ लोग मानते थे कि स्त्रियों को अगर हम पढ़ाएंगे तो हमारा गृह सुख नाश हो जाएगा, वो पाप का भागी बनेंगी। तो बताओ कि आपको पाप का भागी बनना है या पढ़ना है? इस तरीके से उन्हें क्या किया जाता था? उसी तरह से शिक्षा से दूर किया जाता था, पाप का नाम लेकर के। अगला प्रश्न है, देखिए, लेखक ने ऐसे वैसे लोग किन्हें कहा है? अशिक्षित लोगों को, दकियानूसी लोगों को, धार्मिक कट्टरवादियों को, जो स्वयं शिक्षित हैं परंतु स्त्रियों की शिक्षा का विरोध करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे वैसे लोग ही हैं जो स्वयं तो शिक्षित होते हैं परंतु स्त्रियों की शिक्षा का विरोध करते हैं। भाई मैं तो खूब पढ़ूंगा लेकिन अपने वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी लड़की को ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, है कि नहीं?
ऐसे लोगों को ही जो है लेखक ने ऐसे वैसे लोगों की संज्ञा दी है। चलिए अगला देखते हैं कि सुशिक्षित लोगों का पेशा क्या होना चाहिए। सुशिक्षित लोगों का पेशा क्या होना चाहिए? जो शिक्षित हैं, जो समझदार हैं, सक्षम हैं, उन लोगों का पेशा क्या होना चाहिए? अशिक्षितों को शिक्षित करना, पथभ्रष्टों को सही मार्ग पर लाना, अधार्मिकों को धर्म का ज्ञान देना, उपयुक्त सभी। मेरे प्यारे बच्चों, जो सुशिक्षित हैं, सक्षम हैं, उनका काम यही होना चाहिए कि अशिक्षित को शिक्षा देना, पथभ्रष्टों को सही मार्ग पर लाना, अधार्मिकों को धर्म का ज्ञान देना। अर्थात डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक सुसज्जित सुशिक्षित लोगों का काम यही होना चाहिए, अर्थात डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि द्विवेदी जी ने शिक्षा को व्यापक क्यों कहा है? क्यों कहा है? देखते हैं ऑप्शन। क्योंकि शिक्षा का प्रसाद पूरी दुनिया में है, इसके अंतर्गत सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं होता, बल्कि सीखने योग्य अन्य विषयों का भी समावेश होता है। इसके द्वारा मनुष्य बहुत सा धन कमा सकता है। शिक्षा की अनेक शाखाएं होती है। मेरे प्यारे बच्चों, व्यापक इसलिए माना गया है क्योंकि इसके अंतर्गत सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं होता, बल्कि सीखने योग्य अन्य विषयों का भी समावेश होता है। अर्थात इनके वृहद रूप, व्यापक रूप को जो है यहां पर बताया गया है। बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि शिक्षा के संबंध में निम्न में से क्या होना चाहिए। शिक्षा के संबंध में निम्न में से क्या होना चाहिए? कि स्त्री पुरुष की शिक्षा में भेद होना चाहिए। बताइए, भेद होना चाहिए, कोई अंतर होना चाहिए कि नहीं? स्त्री का शिक्षा ऐसा होना चाहिए, पुरुषों का शिक्षा ऐसा होना चाहिए। केवल पुरुष को शिक्षा मिलनी चाहिए। यहाँ देखिए, क्या सिर्फ पुरुषों को ही अधिकार देना चाहिए पढ़ने के लिए? स्त्री पुरुष की शिक्षा में कोई भेद नहीं करना चाहिए। अब बता रहा है कि स्त्री और पुरुष के शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और डी, शिक्षा का अधिकार सभी को एक समान नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये खुद में नेगेटिव है, ये भी, ये भी, ये भी। तो यहाँ पॉजिटिव थिंग क्या लाता है कि स्त्री पुरुष की शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अर्थात यहाँ जो शिक्षा का संबंध है वो मेरा क्या हो जाएगा? सी, कि स्त्री पुरुष की शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी समान है, सभी को शिक्षा का अधिकार है, सभी पढ़ सकते हैं, या स्त्री हो या पुरुष हो चाहे कोई और, पढ़ सब कोई सकता है कि नहीं? चलिए, सबको अधिकार है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 27 क्वेश्चन है आपके लिए VBI क्वेश्चन है, और इस चैप्टर से 100% 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए 5 नंबर पक्के कर देंगे, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। खास करके मैं इस चैप्टर का बात कर रहा हूं कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो सारे क्वेश्चन को आप चट कर जाओ, अच्छे से याद कर जाओ, और फिर आप बोलोगे वाह गुरुजी आपने तो कमाल कर दिया। चलिए, आज का क्लास, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करेंगे, और आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।